आइए जानते हैं आगे के प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की मूल पांडुलिपि ग्रंथ में नीति निर्देशक तत्व के चतुर्थ अध्याय के आरंभ में किसका चित्र है? जी हाँ, यहाँ हम लोग गीता की बातें कर रहे हैं। तो इस पे किसका चित्र है? अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण का चित्र संविधान की मूल पांडुलिपि में चित्रित है। कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, जहाँ पर युद्ध हुआ उसे धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परांतपः क्यों कहा है? परांतपः का अर्थ क्या होता है? योद्धा। तो उत्तर है, अर्जुन शत्रु को ताप देने वाला था, अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाला योद्धा था, इसलिए उसे परांतपः कहा गया है। गीता का सर्वाधिक प्रचार कौन सी संस्था ने किया? तो उत्तर है, गीता प्रेस गोरखपुर ने सर्वाधिक गीता का प्रचार किया है। अगला प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप ग्रंथ का विश्व भर में प्रचार करने वाली संस्था का क्या नाम था? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावामृत संघ, जिसे इस्कॉन भी कहा जाता है। अपन इस्कॉन को पढ़ रहे हैं तो इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है ये भी जान लेते हैं। इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन। जी हाँ, ये इस्कॉन का फुल फॉर्म है। हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से किसे जाना जाता है? अपन इस्कॉन को देख रहे हैं तो हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से इस्कॉन को ही जाना जाता है। अब इस्कॉन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस्कॉन की शुरुआत जान लेते हैं। तो इस्कॉन की शुरुआत कब हुई? 1966 न्यूयॉर्क में। जी हाँ, न्यूयॉर्क में 1966 में इसकी शुरुआत हुई। इस्कॉन को प्रारंभ किसने किया? तो इस्कॉन को 1966 में न्यूयॉर्क नगर में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने प्रारंभ किया। गीता में कौन सी विद्या बताई गई है? गीता में ब्रह्म विद्या बताई गई है। गीता कौन सा शास्त्र है? जी हाँ, गीता को कौन सा शास्त्र कहा जाता है ये जानते हैं। गीता योग शास्त्र है। गीता किसका सार है? गीता उपनिषदों का सार है। गीता में पितामह किसे कहा गया है? गीता में पितामह भीष्म को कहा गया है। गीता के अनुसार किसका वध हो सकता है? गीता के अनुसार देह यानी कि शरीर का वध हो सकता है। गीता के अनुसार किसका वध नहीं हो सकता है? उत्तर है, गीता के अनुसार देह में स्थित आत्मा की हत्या अथवा वध नहीं हो सकता है। इसका कारण यह है कि आत्मा अमर है। गीता के अनुसार किसको सुख नहीं मिलता? कभी भी सुख जिसे नहीं मिलता वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अशांत व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिलता, जिसका मन कभी शांत नहीं रहता। गीता के अनुसार क्या नष्ट होने से सर्वनाश हो जाता है, यानी सब कुछ नष्ट हो जाता है? ऐसी कौन सी चीज है? जी हाँ, बुद्धि। बुद्धि का नाश होने से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वनाश हो जाता है। भगवान ने शोक से भरे अर्जुन को क्या कहा? उन्होंने कहा, हृदय से तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। वो अर्जुन को समझा रहे हैं। गीता के अनुसार आत्मा किसके परे है? आत्मा इंद्रिय, मन और बुद्धि से परे है, यानी उससे अलग है। गीता के अनुसार कर्म ना करने से क्या होता है? जब कोई व्यक्ति काम नहीं करता तो गीता क्या कहती है कि क्या होता है? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। यानी कर्म करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भगवान कृष्ण ये बोलते हैं। गीता के अनुसार कौन सा मनुष्य हमेशा सफल होता है?
जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। काम करने वाला सदैव सफल होता है, बैठकर सोचने वाला नहीं। किस मनुष्य को हमेशा असफलता मिलती है? जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता की ही प्राप्ति होती है। जो सिर्फ सोचता रहता है कि ये करने से मुझे ये मिल जाएगा, काम नहीं करना, बस सोचना है। जो लोग परिवार में रहते हुए केवल अपने लिए खाना पकाते हैं, उसको गीता में क्या कहा गया है? जी हाँ, गीता में ऐसे लोगों को पापी कहा गया है। गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने 4 वर्णों की उत्पत्ति किस आधार पर की है? गुण और कर्म के आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति की गई है। कौन सी अग्नि सभी कर्मों को भस्मसात करती है? मतलब कि गलत कर्मों को। ज्ञान अग्नि अर्थात ज्ञान की अग्नि सभी गलत कर्मों को भस्म कर देती है। गीता में किस बात को सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है? ज्ञान को। ना ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम मिह विद्यते। ज्ञान ही सबसे पवित्र है। कैसे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है? गीता के अनुसार कौन ज्ञान प्राप्त कर पाता है? श्रद्धावान, तत्पर एवं संयत व्यक्ति, जो अपने काम में लगा रहता है, उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। गीता के अनुसार कर्मयोगी किसके लिए कर्म करते हैं? अपने लिए, यानी कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए, स्वयं को शुद्ध करने के लिए वो कर्म करते हैं।